वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और आपको पता है मैं हमेशा अवेयरनेस सेशन करती रहती हूँ और मेरे प्रोग्राम के एजुकेशन में भी माशाल्लाह गुड मॉर्निंग का हिस्सा बनता है, स्पोर्ट्स में भी। और स्पोर्ट्स को मैं कभी पीछे नहीं छोड़ती। मेरे बड़े अच्छे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुके हैं, मेरी फैमिली की तरह है। और आज फिर वो डिफरेंट जगहों से विजिट करके और विन करके यहाँ तशरीफ लेकर आ चुके अपनी पूरी मैनेजमेंट टीम के साथ। तो मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ। इस वक्त तशरीफ रखते हैं हमारे साथ कौन जी, स्पोर्ट्स के एक बड़ा नाम, और वो है डाइफो। एक बड़ा एक नाम है, पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट यहाँ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। हम आपको खुशामदीद करते हैं एक बार फिर। गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दोबारा इनवाइट किया, हमारे चैंपियंस को दोबारा इनवाइट किया। आपके चैनल का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि डाइफो मार्शल आर्ट को प्रमोट करने में बड़ा किरदार है आपका। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आप आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, और आप अपने बच्चों के साथ आते हैं और ज्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, आज डाइफो में सिर्फ जेंट्स ही नहीं बल्कि लेडीज ने भी अपना भरपूर किरदार निभाया। यूसुफ साहब ने हमेशा मेल एंड फीमेल दोनों को बड़ा सपोर्ट किया। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान डाइफो मार्शल आर्ट स्कूल एसोसिएशन की चेयरपर्सन गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदू किया। स्पेशली आज मेरा आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से यहाँ पे आके और अपने बच्चों के साथ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी बातें होंगी। हाँ, गौसिया से डाइफो के अलावा भी बहुत कुछ बातें होंगी। मुझे अभी डर लग रहा है, हाँ कैसे होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे साथ एक उनका यूसुफ साहब खुद भी फील्ड में और अपने बेटे को भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। और यहाँ पर बहुत मेरे मॉर्निंग शो में इन्होंने डेमो भी बहुत सारे किए। पता नहीं यूं पंच वंच भी मेरे यूं मारे, इधर उधर मेरा मुंह तोड़ दिया माविया ने। और यहाँ पर खूबसूरत प्लेयर, यहाँ पर स्पोर्ट्स चैंपियन डाइफू के कौन है? माविया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। बच के रहूं ना मैं, आज कुछ अपनी सेफ साइड कर लूं। शुक्रिया बेटा, आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। माविया यहाँ तशरीफ रखते हैं। आगे चलते हैं। चैंपियन यानी कि विनर, बेल्ट कहेंगे हमें, क्या कहते हैं आपको? बेल्ट टाइटल यहाँ पर तीनों तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वन बाय वन इनसे मिलवाती हूँ। माशाल्लाह तीनों यहाँ पर बेल्ट टाइटल मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े जबरदस्त, रेड में, ब्लैक में, मैं तो ऐसे ही कहूंगी कलर्स में आ गई। लेकिन ये इनका कोई खास, ऑफ कोर्स डाइफू का एक खास होता है। तो ये विनर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मुझे पहले पता होता तो कोई फुल्ला दे हार भी पा ले दिन इनू। बच्चे खुश रहो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर मेरे ये बिल्कुल यहीं पर ही करीब बच्चा बैठा है और इनका नाम है हैदर अली और ये डाइफू सिंध के चैंपियन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? शुक्र अल्लाह। और बहुत बहुत मुबारक हो। हैं सब बड़े खुश होते होंगे आपके फैमिली वाले, ऐसे ही। चले हम आपको वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आगे चलते हैं इनके बिल्कुल बराबर में। नाम बड़ा डिफिकल्ट है, मैं अदा करने की कोशिश करूंगी। रोगुल अमीन, सही नाम लिया? रोगुल अमीन है, प्लेयर है, नेशनल चैंपियन डाइफू से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो रोगुल? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये बताओ रोगुल का मतलब क्या है? रूहुल अमीन मतलब ये एक फरिश्ते का नाम है। अच्छा। ओके। वैसे आप कौन सी जबान, बलोची कौन सी जबान? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पठान है। अच्छा जी रोगुल, अच्छा आप पता चला, खान साहब बताया भी नहीं तुमने हमको। आगे चलते हैं। हमारे साथ जिम्नास्टिक कोच और ये हैं इमरान साहब, और ये मेरे बहुत सारे शोज में आ चुके हैं, डेमो भी कर चुके हैं। ऐसा ही है इमरान, एक बार फिर खुशामदीद गुड मॉर्निंग विद सभी में। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र, आप सुनाइए। मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल। और मैंने इतने मासूम है ये, मैं इनसे बोल रही हूँ अच्छा आप मतलब क्या ये जीते, नाम क्या आगे लिखूं? तो वो यूसुफ साहब, सर 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 सर। तो ये मोहब्बत और ये रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, वरना तो लोग खुद ही बहुत कुछ करते हैं। लेकिन चलें, अच्छी बात है। और ये इनकी टीम, सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चों ने विन किया। जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपको ये मुबारक हो गए, ये बच्चे अपने सूबे का, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। ये चैंपियन बने भी हमने हाल ही में ऑल सिंध डाइफो मार्शल आर्ट इंटर स्कूल एंड डिवीजन चैंपियनशिप करवाई है, जिसमें सखर, लाड़काना, हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची सारे डिवीजन मौजूद थे। मेगा इवेंट था उसमें। ये इतने डिवीजन के अंदर ये दोनों बच्चे चैंपियन बने, अपने बैट में बेल्ट टाइटल चैंपियन बने हैं। बेल्ट टाइटल चैंपियन, वाह जबरदस्त, ग्रेट। और ये बहुत बड़ा एजाज होता है बेल्ट टाइटल।
बहुत बड़ा एजाज होता है। हमने अपने दौर में तो नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे इस लेवल पे आ चुके हैं और नेशनल लेवल पे भी रुहुल अमीन के पास भी बेल्ट टाइटल, 2 बेल्ट टाइटल रुहुल अमीन के पास है और बहुत टॉप क्लास का प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में अपने कैटेगरी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े बड़े प्लेयर भी इसके साथ खेलते हुए डरते हैं। अच्छा। और बढ़ते हुए प्लेयर है साथ में हैदर अली, बहुत जूनियर हैं। अच्छा, मेरे बराबर में बिठा दिया आपने, मुझे डरा रहे हैं आप। बड़े बड़े लोग डरते हैं। अच्छा, और तो हैदर अली भी अपने बैट में बहुत अच्छे जा रहे हैं, अभी यंग है और बहुत सारे चांसेस इसके लिए मौजूद है गुड। आगे जाने के लिए। तो हमारी पूरी टीम मिलकर इवेंट्स करती है और बच्चों को प्रमोट करती है। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल है वो नेशनल चैंपियनशिप है। नेशनल में हम इस तरह बेल्ट टाइटल भी रखेंगे, इन बच्चों को प्रमोट करेंगे। उसके बाद हमारी प्लानिंग है कि हम इनको इंटरनेशनल टूर भी कराएं। तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमें अच्छे लोग आए सपोर्ट करें, हम इस लेवल पे लेके जाएं अपने यूथ को कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और इन बच्चों में सलाहियत है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं अपील करूंगी तमाम जो इस वक्त ऑफ कोर्स बड़े बड़े लोग हैं जो अफोर्डेबल भी हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं और अच्छी जगहों पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि मोहम्मद यूसुफ साहब को प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट करें। डाइफू मार्शल आर्ट के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है और इनको मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जिस तरह डाइफू को प्रेसिडेंट हैं आप, सॉरी मैं ये सॉरी चेयर वो हैं प्रेसिडेंट हैं, और ये जिस तरह इस आर्ट फेडरेशन को प्रमोट कर रहे हैं डाइफू को, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका कोई फेसबुक वगैरह तो शायद मैं कहूँ कि अल्लाह करे कोई अच्छे लोग मिल जाते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। आपका कोई फेसबुक मार्शल आर्ट का या डाइफू का है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन के नाम से हमारा पेज मौजूद है, पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट फेडरेशन। कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी हम बता सकते हैं। हाँ बताएं आप बताएं। 0313225711। एक बहुत मेगा इवेंट करने हम जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो उसमें आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, खास स्पेशली प्राइवेट सेक्टर है, इनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमें सपोर्ट करें कि हम ये मेगा इवेंट करा सके, बहुत अच्छा इवेंट करा सके और अपने पाकिस्तान को एक अच्छा पैगाम दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपके साथ हूँ। जहाँ तक मैं जब बांटने पे आती हूँ तो ये चीज़ सोचती नहीं, इतना नहीं, मैं कहती हूँ कि चले किसी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए और अल्लाह करेगा आपको बहुत सारे लोग इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो समझो डाइफू के मेंबर्स हैं, अच्छे मेंबर्स हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए हमने इसके साथ स्कूल का इवेंट भी रखा था जिसमें 300+ स्कूल के स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कराची के मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मेगा इवेंट था हमारा ये। तो इस जगह हम बहुत सारे इवेंट करवा सकते हैं, स्पेशली ये कि हमें लोग सपोर्ट करें। दैट्स नहीं आपको इंशाल्लाह आप अच्छा काम करें, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान डाइफू मार्शल आर्ट स्कूल एसोसिएशन की चेयरपर्सन यहाँ तशरीफ रखती हैं गौसिया जी। गौसिया तारिक, आपको वेलकम करती हूँ। आपको क्या सूझी कि आपने यूसुफ साहब से कांटेक्ट करके डाइफू को आपने ज्वाइन किया, ये बताइए। कितना टाइम हो गया वैसे? मुझे नियर अबाउट 6 to 7 years तो हो गए माशाल्लाह। और अगर देखा जाए तो सर उस्ताद भी है मेरे, बिल्कुल सर से बहुत कुछ सीखा है और सीख रही हूँ। तो बेसिकली इस उसमें आने का, स्पोर्ट्स लाइन में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम अपने गर्ल्स को भी आगे लेकर आए। दैट्स गुड। बॉयज ऑब्वियसली आ ही जाते हैं सब जगह, और गर्ल्स के हवाले से हमारे पास आपको पता है कि सपोर्ट बहुत कम होती है, पेरेंट्स थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाते हैं। अब किसी लेडीज को देख के थोड़ा सा उन्हें हौसला अफजाई होती है कि हाँ भाई कोई और है जो उनको सपोर्ट कर सकता है, उनको लेके चल सकता है। तो वो एक बच्चियों के हवाले से, बच्चियां बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लड़कों से ज्यादा टैलेंटेड है तो ये गलत नहीं होगा, इन अ सेंस कि हर चीज मैनेज करके लेके चल रही होती हैं बच्चियां। उसमें हर एज की बच्चियां हैं हमारे पास, 5 years से लेके ऑनवर्ड हमारे पास बच्चियां। यानी कि आप तो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी हो गई बच्चियों के लिए। नहीं, किसी ने तो कदम उठाया ना, तो यानी कि कोई ना कोई कहते हैं कुछ सामने होता है तो बंदे का भी कॉन्फिडेंस, आपने बच्चियों को कॉन्फिडेंस दिया कि आप इस फील्ड में आए, स्पोर्ट्स में आए। और वैसे एक बात बताओ, स्पोर्ट्स में हर किसी को आना चाहिए, इसके लिए कोई एज रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। और ना कि जेंडर जी मेल है या फीमेल है, मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स हर पर्सन के लिए जरूरी है। मैम थोड़ा सा इशू देखें आप, फी जमाना जो हालात चल रहे हैं उसमें पेरेंट्स थोड़ा सा डरते हैं बच्चियों के हवाले से। तो किसी लेडीज को देख के उन्हें ये सपोर्ट होती है कि एटलीस्ट कोई तो है जो पीछे हम जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स को मैं बहुत थैंक्स कहूंगी कि वो हम मुझ पे भी ट्रस्ट करते हैं, हमारी फेडरेशन पे भी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं और हमें अपने बच्चियों को
आगे बढ़ने में मतलब ये हमें हैंड ओवर करते हैं कि आप इन्हें लेके आगे चलें, इनको उनके जो टैलेंट्स हैं उनको हम एनहांस करें। दैट्स गुड। नहीं गौसिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आपने आगे कदम बढ़ाए तो और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आगे आएंगे। माविया के पास चलते हैं। माविया हेलो, कैसे हो? हाँ भाई, कितने लोगों को गिरा दिया ये बताओ ना मुझे, कितने बच्चों की पिटाइयां करते हो? कोई विन किया आपने भी? इस तरह बनना है फिर आपने? ऐसे बनना है पक्का, या बाबा जैसे बनना है? ओके, बोले बाबा जैसा बन जाऊंगा तो फिर इन जैसा बनना मुश्किल ही नहीं होगा। आने के लिए इन सब से गुजरना है। चैंपियन भी बने, ऑल इंटर स्कूल चैंपियन बने। वैसे एक बात में ये ज्यादती नहीं, आपने इसके बारे में तो नहीं लिखवाया कि ये ऐसे ऐसे, इसका तो सिर्फ माविया लिखवा दिया, वो भी अपना नाम बताए। अब इसके बारे में बताएं मुझे। माविया भी हाल ही में इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी इसमें विन किया इन्होंने। अच्छा, इंटर डिवीजन इवेंट था बॉक्सिंग का, उसमें भी विन किया इन्होंने। और ऑल सिन इंटर स्कूल भी और इंटर डिवीजन दोनों में पार्टिसिपेट किया और दोनों कैटेगरी में चैंपियन बने। वाह, जबरदस्त, इतना सारा। अच्छा लगता है जी, सारे बच्चों से आगे बनना। आप जैसा अभी देखना, एक वक्त होगा माविया जैसे बच्चे बनना चाहेंगे इंशाल्लाह। माविया सेकंड और थर्ड पोजीशन तो चाहता भी नहीं ना, पसंद करता है। अच्छा, ये कहता है मुझे पहली पोजीशन चाहिए। अभी स्पोर्ट डे में भी इनको हमने सेकंड का मेडल पहना, जब देखा सेकंड ने फेंक दिया, बोला नहीं फर्स्ट। तो अच्छा है ना, बड़े की तलाश और बड़े की सोच रखना जरूरी है ना, तब जाके मिलता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमेशा विन करें और अपने पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। आमीन। गुड हो गया। माविया से भी हम थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। माविया की मुस्कुराहट इतनी है कि वो आगे, उसने बोला मैंने कुछ नहीं बात करनी, हम करेंगे अभी थोड़ी सी चिल्ली विल्ली करेंगे। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम इधर ये हमारे मेरे बराबर में तशरीफ रखते हैं हैदर अली हैं, और ये हैं डाइफू सिंध के चैंपियन जी। एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा लग रहा है जी, बहुत कौन सा वाला तीनों में से? यार अच्छा ये वाला। ये एक्साइटमेंट पहले से थी कि मैं विन करूंगा, या आपने कोइंसिडेंट आप विन कर गए, या बड़ी स्ट्रगल की, क्या किया? मेहनत की है। मेहनत की। जी, नहीं था कि मैं ये जीतूंगा या हारूंगा, ये नहीं, बस मेहनत के बावजूद मैंने ये जीत लिया, अपने नाम किया मैंने। अच्छा लगता है, घर वालों ने अप्रिशिएट किया, उस्ताद ने। जी, ऐसे ही सोचो कि आपने फोकस नहीं किया था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आपने मेहनत बहुत की कि मैं उस तक पहुंच। अच्छा, ये भी यूसुफ साहब मेरे ख्याल में, या मैं हैदर से ही पूछूं जरा गुफ्तगू यहाँ पर, कि एक पहली बार में जाके आप किसी से फाइट करते हो तो विन होते हो, या थोड़ा जैसे फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक जाने से पहले कुछ और लोगों के साथ फाइट करनी, ऐसा कोई सिचुएशन बनी जी, थी? इसके पहले ट्रायल होते हैं। हाँ, ट्रायल में जब हम सेलेक्ट होते हैं तो फिर आगे जाके खेलते हैं। अच्छा, यानी कि आप 2-3 प्रोसीजर के बाद आगे पहुंचे हो, तब जाके फिर थोड़ा तसल्ली हुई कि हाँ मैं आगे जा रहा हूँ। और सारे लड़के डर गए होंगे, हाँ भाई हमारे सामने आ गया हैदर अली, आ गया, अल्लाह खैर करे, नारा हैदर आ गया जी। ये ऐसा तो नहीं था कहीं आके बड़ा ललकार दिया? कभी गुस्सा आया है, कुछ जोश आया? नहीं, आराम से बड़े प्यार प्यार से टुम मारा था है? उस वक्त तो होता है एक जोश होता है। आगे क्या फोकस है, क्या करना? मैं आगे जाके इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, अपने उस्तादों का और पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना। हैदर अली के लिए क्लैप करें। गुड 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 गुड। अच्छा है, हमारे आने वाली जनरेशन में एक स्पोर्ट्स का एक अंदर एक जर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर ये मोटिवेशन नहीं होगी ना, और बेसिकली मैं बार बार ये कह रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन ज़रूरी नहीं हम ये सोचें कि स्पोर्ट्स के लिए हमें कहीं खेलने के लिए जाना है, ये तो एक अलग है इनका, लेकिन आपके अंदर एक होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन पता क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर स्ट्रांगनेस, आपकी हेल्थ, सब चीज़ें मेंटेन करने, तो सबसे पहले आपका दिमाग कंट्रोल होता है। अगर आप किसी सीनियर इंस्ट्रक्टर की एक कहते हैं एक डेमो होता है, एक वाइवा होता है ना, जब हम प्रैक्टिकल देते हैं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसका एक प्रैक्टिकल से पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, वो हमें बताती है कि इसमें क्या डलेगा, कि थ्योरी बहुत जरूरी। तो हमें जब ये लेक्चर दिया जाता है तो हमें स्ट्रॉन्ग करता है मेंटली। लड़ाई का मत, हम स्पोर्ट्समैन को सिर्फ फाइटर नहीं समझते हैं कि वो फाइट कर रहा है, जो हमें जूडो, कराटे, बॉक्सिंग के जहन में यही होता है कि फाइट करे। बेसिकली हमें दिमाग के तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ हर प्लेयर दिमागी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैदर। आगे चलते हैं रॉक गुल के पास, प्लेयर है नेशनल चैंपियन डाइफो के। आपको भी खुश आमदीद। इनमें से कौन सा वाला आपका? मैडम इनमें से दो मेरे हैं। अरे दोनों आपके, क्यों भाई?
दो क्यों है तुम्हारे? बस दो। ये कौन सा वाला, वो कौन सा वाला? चलो ये ब्रीफ करो। नेशनल लेवल पे और वो सिंध लेवल पे। ये सिंध लेवल पे है और ये नेशनल लेवल पे है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। राहुल, ये जो इस फील्ड को आपने चुना, डाइफो को, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपने पहला कौन सा वाला विन किया था? पहले मैंने मैडम ये नेशनल रेड वाला आपने विन किया था। आपने सोचा था कि मैं, जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि मैं विन कर जाऊंगा, या सिर्फ मैं, क्योंकि सामने वाला भी देखे ऐसा तो नहीं है उठ के आ गया आपके सामने, तो उससे थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा कि मैं यही नहीं, मैं जाते गिरा दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था? या जाते इसको मैं हरा दूंगा, सॉरी गिराने हरा दूंगा, क्या ऐसे जहन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं? जी बस मैं मेहनत करते हम और यही सोचते हैं कि मतलब पहले राउंड में इसको हरा दे, हरा दें। ऐसा होता है? जी होता है। और इस तरह उसने भी सोचा हो फिर बस सोचा होगा, उसने भी यही सोचा होगा, कि लेकिन मैं इसको जाके, वो तो, लेकिन उसको पता नहीं था ये राहुल है। उसको पता ही नहीं था कि उसको पता ही राहुल नहीं है, था कि ये राहुल है, ऐसा सही तो बात। उसने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। फर्स्ट ये विन किया तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, डेवलप फिर राहुल ने बोला अब और कुछ, और फिर आगे, आगे। तो फिर आप आगे, आपसे वो आपका हम उम्र था जिसने आपके साथ, जब आपने ये वाला ब्लैक वाला, ये तो मतलब मेरे उम्र से भी कुछ ज्यादा ज्यादा था, था, लेकिन आपके अंदर विल पावर ज्यादा थी। विल पावर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही था कि मैंने करना है एंड मैं कर सकता हूँ, कर ऐसा सकता ही। हूँ और जीतूंगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं जीतूंगा। अच्छा, इंसान की स्किल बिल्कुल काउंटेबल है, स्किल होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी विल पावर आपकी स्किल पावर पर हावी हो जाती है जब आप किसी मैदान में उतरते हैं। आपकी कभी कभी स्किल आपको गिरा देती है, ऐसा ही है ना, मतलब कहीं ना कहीं लग जाती है। स्किल तो आपके अंदर थी, लेकिन आपके अंदर जो बूस्टअप होती है, जो आपको कहती है नहीं आप हार नहीं सकते हो, तो जिसकी विल ज्यादा स्ट्रांग होगी देन वो विन करता है। जी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा। मुझे पता कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये आप लोग सिखाते हैं मुझे, ये आप लोग सिखाते हैं। आगे चलते हैं हमारे साथ। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है तुम्हारा राहुल, ये बताओ। बस फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं गुड, और पाकिस्तान के लिए मैं गोल्ड मेडल लेकर आ जाऊं, बस अच्छा। ये मेरी ख्वाहिश है। ओके। और बस स्पॉन्सर की वजह से मेरी कई इंटरनेशनल फाइट जो है वो रह गई है, ओह। इस वजह से। पिछली बार मैं इटली के लिए सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो स्पॉन्सर ना होने की वजह से मैं रह गया, और इस तरह से कई मेरे इंटरनेशनल फाइट जो है स्पॉन्सर ना होने की वजह से जो रह जाते हैं। रह जाती है। ओके, ये वीक पॉइंट जो है ना, मेरा बड़ा दिल दुखाता है। मैं मतलब बहुत सारे गेम्स हो रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं। स्पॉन्सर के बिना हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, तो प्लीज़, बच्चे टैलेंटेड हैं और ये बड़े बड़े घरों से नहीं है। अब ज़्यादातर है माँ बाप अपने घर का जो है सिस्टम ऑन करें, या इन बच्चों की ख्वाहिश या मुल्क के नाम रोशन करने के लिए भी। अब जैसे अरशद नदीम ने किया, वो भी एक गरीब घराने से था ना, लेकिन उसने कोशिश कई सालों में, एक दिन में नहीं हुई, उसने कई सालों में वो खुद ही पता नहीं लकड़ी छकड़ी उसने करके सिस्टम को नेज़ा शिज़म बना के थ्रू किया। मुझे उस गेम का नहीं इतना नॉलेज, तो उस बच्चे का बताया कि उसने, मैंने खुद ही बड़ा एक्सपेंसिव वो उसका टूल्स था वो गेम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बैट बल्ले में भी बॉल्स में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बल्ले में भी वैरायटी होती है, तो कुछ लोग अफोर्डेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये हीरे नगीने हमारे पाकिस्तान में बहुत है, और इनमें मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ, और आई होप कि मैं शायद कहीं ना कहीं आपके लिए इंशाल्लाह सपोर्टिंग हैंड में आपके लिए ज़रूर करूँगी। और आप जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं वो ज़रूर, अगर आप लोग इस वक्त यूसुफ साहब या राहुल या हैदर अली, इनसे कांटेक्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, डिफरेंट कंट्री में जाने की। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बच्चे हैं, अगर इस तरह हमने इनको छोड़ दिया तो फिर एक दिन इनका दिल उचाट हो जाएगा और ये इस तरह फील्ड में आगे नहीं, बल्कि हमारे मुल्क का नाम भी नहीं रोशन कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आखिरकार डिसाइड हो जाते हैं। अच्छा जी, बात हो रही है बहुत सारे टैलेंट की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जितने भी विनर हैं हम उनको जितने भी, यूसुफ साहब आपसे भी कांटेक्ट करेंगे, तो हमारा है YKP यूथ का पाकिस्तान, उसमें हम बच्चों को अप्रिसिएशन रिवॉर्ड दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। उस इवेंट में बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर्स भी होंगे, उनसे मिलवाएंगे ताकि उधर आप अपनी स्पीच भी कर सकें और अपनी बात शेयर भी कर सकें। वो प्लेटफॉर्म बना इसीलिए रहे ताकि कम्युनिकेशन हो, लेकिन ज़्यादातर काम को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस प्लेटफॉर्म पे आपकी स्पीच हो और आप बताएं, और इनके भी बच्चों को भी हम बुलवाएं
और इनको भी एक रिवॉर्ड दें, यूथ के पाकिस्तान, क्योंकि आप ही तो हो यूथ का पाकिस्तान। ओके, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक और बच्चा जो है पहले भी आ चुका है मेरे प्रोग्राम में, इमरान, और ये जिम्नास्टिक कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान, क्या बात है, तुम्हारा कोई भी बेल्ट नहीं रखा मैंने? हैं? तुम्हारी असल कमर में- बहुत अभी पतली है ना, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने फाइटिंग जो है ना, मतलब रिंग काफी वक्त हो गया नहीं, छोड़ आपने दिया। कहा कि पहले जरा आ जाए ना, जो जिन्होंने फ्रेश हासिल किए, ये अच्छी बात है। आप बताएं कि जैसे जैसे माशाल्लाह डे बाय डे आपका सेंटर, कोचिंग सेंटर जो आप सिखाते हैं, कोच हैं, तो जब खुद स्टूडेंट थे और अब सिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अभी खुद आप स्टूडेंट ही लगते हैं, लेकिन आप सिखा रहे हैं, तो अब कैसा चेंज लगता है यूसुफ साहब की सरपरस्ती में? मैं सर के साथ पर्सनल टीम में भी हूँ, माशाल्लाह। दाइपू मार्शल आर्ट की टीम में, जो हम स्कूल में जो ना बच्चों को दाइपू सिखाते हैं, Good. मैं उसी में हूँ। इसके साथ साथ मैं जिम्नास्टिक भी सिखाता हूँ बच्चों को, और मैं टेक्निकल ऑफिशियल भी हूँ सर के साथ। तो हम मतलब इवेंट को कवर करते हैं। गुड। बच्चे फाइट करते हैं, हम बस पार्टी कराते हैं, बच्चों को मतलब कवर करते हैं इवेंट को। तो इसके साथ साथ मैं जो ना मतलब जिम्नास्टिक भी सिखाता हूँ स्कूलों में। Good. और दाइफू मार्शल आर्ट में काफी वक्त मैंने दिया हुआ है, बस रिंग छोड़ा हुआ है। और मैंने नेशनल में जो ना गोल्ड मेडल भी लिया हुआ है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और काफी ऐसे छोटे इवेंटों में भी खेला हुआ है। लेकिन अब जाके मैंने रिंग को छोड़ा है और कोचिंग साइड पर आ गया हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि कहते हैं जैसे इन्होंने कहा, हम अपने मुल्क के लिए आगे जाना चाहते हैं, हमारे मुल्क का क्या फ्यूचर है स्टूडेंट का या बच्चों का, प्लेयर्स का, स्पोर्ट्स प्लेयर्स का, कि वो डिफरेंट कंट्रीज के वीडियोस भी, ऑफ कोर्स जब हम कहीं किसी फील्ड में आते हैं तो वीडियोस देखते हैं कि क्या कंपटीशन चल रहा है। आप अपने कंपटीशन को किस स्टेज पे पाकिस्तान को देखते हैं? नेशनल, इंटरनेशनल, इसी लेवल पे जो ना हाँ नहीं, मैं कुछ और, मैं ये तो है, वो तो हम सोचते हैं बहुत, किस स्टेज पे देख रहे हैं कि अभी हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, हमारा मुल्क कितना सपोर्ट कर रहा है, ये बताइए। तो दाइफू मार्शल आर्ट में तो बहुत सी चीज़ें हैं। दाइफू मार्शल आर्ट में जिम्नास्टिक भी है, वेपन भी है, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। बॉक्सिंग भी है, किक बॉक्सिंग भी है, तो यही है बस। आपके मुल्क में क्या लगता है कि आपके लोग इस काबिल हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ? जी जी। अभी तक मेरे ख्याल में कौन कौन सी कंट्री को आपने फेस किया है? हमने ईरान तो में अभी तक ईरान को क्या, अफगानिस्तान को क्या, तो अच्छा रिस्पांस मिला आपको जी, कि बच्चे बिल्कुल। थोड़े हैं? बिल्कुल यही। थोड़ी आउट और ऑफ मजीद। कंट्री नहीं गए हम। ठीक है। पाकिस्तान में हमारे इवेंट में, जब मेरे टीचर पाकिस्तान में थे, उन्होंने कोयटा में, Good. अफगानिस्तान, ईरान, 5-6 कंट्री के हर 2 साल बाद इवेंट तो होता यूसुफ साहब, आप समझते हैं कि आपके बच्चे अब दूसरे कंट्री के साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, मार दाट को विन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत काबिलियत है इनमें, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि स्पॉन्सर हो तो हर 2 महीने बाद भी इवेंट खेल के यानी आ कि सकते आउट हैं। ऑफ कंट्री के बड़े बड़े ओलंपिक्स होते हैं, गेम्स जी। होते हैं, उसमें हमारे बच्चे इस काबिल हैं, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो देन बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कंट्री को, डाइफू को। जी, ओलंपिक जहाँ तक बात है, आज तक तो पाकिस्तान से कोई नहीं कर सका। रीजन यही है कि डाइफू को अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। कोई भी Very मार्शल आर्ट, bad, कोई भी स्पोर्ट्स very आपने bad. सुना है आज तक नहीं सुना होगा कोई ओलंपिक में अगर मेडल लेकर, एक अरशद नदीम के अलावा। क्योंकि असल में ओलंपिक तक जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत और ज्यादा वो भी ऑन सहूलियात, ही मेरे ख्याल में गया, वो खुद ही गया है, वो बहुत उसमें ज़्यादा कोई government सहूलियात चाहिए हमें, उस लेवल की नहीं है हमारा। जो हम अपने हिसाब से, यानी अब मैं एकेडमी में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं इनको इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ दे सकूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी हमारे लड़के इस लेवल के हैं कि इर्द गिर्द जितनी भी कंट्री है आराम से खेल भी सकते हैं, मेडल भी लेके आ सकते हैं। ये किसी भी कंट्री में सिर्फ स्पॉन्सर हो तो ये हर 2 महीने में हमारे पास बात ही खत्म नहीं, स्पॉन्सर हम कह रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट ही सिर्फ सपोर्ट, गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर दे तो बड़ी बात है। और हम आगे चलते हैं, गौसिया हमारी तो ये तो अभी जेंट्स की बात हो रही है, डाइफू में खवातीन कितनी इन हो रही है ये बताएं। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है डाइफू के हवाले से, बच्चियों के हवाले से। बात फिर वही आ जाती है कि अभी हमने जो ये ऑल सिंध डाइफू हमने चैंपियनशिप कराई है, इसमें हमें हमारे पास बच्चियां बहुत आगे आई हैं। अच्छा। बस थोड़ा सा ये था कि हमें टू बी वेरी फ्रैंक, अभी स्पॉन्सर्स की और उसकी बात हो रही है, तो मैं आपको क्लियर करूं कि ऑल सिंध डाइफू में हमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया है। वो तो हमेशा ही बिल्कुल, वो तो करते हैं। और अब हम, हमारी कोशिश ये है, और हमारी थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ताकि ये बच्चे भी देखें, पर्सनली अपने अलग से जॉब भी कर रहे होते हैं बच्चे, पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, साथ मार्शल आर्ट को भी टाइम दे रहे ठीक है। हैं। तो ये मतलब एक बड़ा टफ टाइम है इन बच्चों के लिए कि अगर इनको अलग से सपोर्ट मिल जाए, स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाए, तो ये अपना माइंड एक तरफ करके ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट्स दे सकते हैं अपने गेम को।
तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे हमारे बच्चों के लिए। गुस्सा तो आप कर नहीं क्योंकि- सकती हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकती हैं। नहीं, गुस्सा करने वाली Okay, बात नहीं ही नहीं, है, अंदर से बमबारी हो रही है कि हमारे बच्चे, खुदा की कसम मैं फील कर रही हूँ जब उसने कहा कि मैं अच्छा खासा चला जाता, और लेकिन मैं इस वजह से रुक गया कि स्पोर्ट्स, मैं क्या बोलूं, जुमला मेरे पास आ नहीं रहा ना, कि अंदर तो गुस्सा आ रहा होता है कि और इसी बर्दाश्त हाल से कर मैं आपको होते बताऊं कि हैं, बच्चियां भी टैलेंट हमारी- यहाँ पर वो हो गया ना, हमारी जाया बच्चियां हो भी गया। इतनी टैलेंटेड हैं, बच्चियां भी हमारी इतनी रेडी हैं कि अगर हमें नेशनल लेवल पे ले जाके खिलाना चाहें तो वो खेल सकती हैं। तो अच्छा, इंशाल्लाह एक और चीज है, जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे वहाँ विन करने, बिल्कुल। अरे तो उनका विजन तो बड़ा हो, वो At least- जाए तो सही। बिल्कुल, कहते at हैं least कि वहाँ तक पहुंचे तो सही ना। पार्टिसिपेट करना हाँ, ही मैं बड़ी कहती बात हूँ है। बड़ी बात होती है। एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम आ सकता नाम है तो उसमें, हो ना। बच्चों का नाम आ सकता है, तो वो ये चीज आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि विन करना जरूरी नहीं है। मैं कहती हूँ ये तो लक है और आपकी मेहनत है। मैं कहती हूँ एक बार हो के आएंगे तो वो यहाँ के शेयर करेंगे कि अब मजीद एनर्जी की कितनी जरूरत है हमें, और कितना ट्रेनिंग और कितनी एक्सरसाइज इसकी जरूरत है। तो मैं ये नहीं सोच के आप चाहे तो बोले विन, अब बच्चों को भेजें तो सही, बच्चों को कहते हम कहते बाहर निकलो तो दिमाग खुलेगा। Exactly. ऐसे ही तो नहीं घर में बैठे बैठे सब कुछ, तो ये बहुत जरूरी है हमारी गवर्नमेंट की जरूरत। हम चलते हैं जरा, माविया आर यू रेडी? माविया क्या करना चाहता है? चलो जी थोड़ा सा टाइम है, माविया की कुछ एक्सरसाइज देखना है। क्या करेगा माविया ये बताएं? क्या ठीक और नहीं चले जी, हाँ, क्या है वो, आप डंडा लेकर आ गए, मैं तो डर गई, मुझे तो अभी कुछ 2-3 डंडे पड़ने वाले। किससे क्या करोगे? जरा आ जाओ यहाँ पे मैदान में, आओ आ जाओ, बस इधर उधर के टेबल शेबल से बच के मेरा सोना। ठीक है जी, माविया कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वरना हम हमेशा इनके लिए एक जगह बनाते हैं, लेकिन आज सिर्फ माविया से कुछ देखेंगे क्या है। हाँ जी, कैमरे वो रहे, मेरी तरफ मुंह कर लिया, अच्छा मुझसे इजाजत ले रहे क्या? जी बिल्कुल, इजाजत मेरे ले रहे कैमरे हैं। वो रहे, उस तरफ मुंह करो, मेरा सोना ऐसे, गुड हो गया ये। अच्छा कुछ बोलते रहे आप जी यूसुफ। बिल्कुल, जैसे माविया ये अपना इमरान है, इनको लास्ट ईयर भी इंटरनेशनल इवेंट था जंप रोप का, स्पॉन्सर ना होने की वजह से ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना कर अच्छा। सके। इसके अलावा रुल अमीन है, अभी इंटरनेशनल इवेंट है थाईलैंड के अंदर, तो स्पॉन्सर होगा तो ये खेलने जाएगा। ओके। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अगर स्पॉन्सर हो गया तो इसके साथ फिर हम हैदर अली भी रेडी है, हो सकता है हम दोनों को ही भेज दें, एक का होता है तो एक को भेज देंगे, दो का होगा तो हम ओके। दो को भेज देंगे। ठीक है। इसके अलावा फरवरी में लाहौर में नेशनल, अच्छा जगह जरा से कंजी से बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन चलें कोशिश कर रहे हैं कैमरे को बचा बचा के हर चीज को। स्ट्रेचिंग बैलेंस, ओ इसके आराम से अलावा आराम से आराम, ओके ओके, लाहौर भी। आज जरा सा डर डर के टेबल पे लगे। हाँ जी लाहौर यूसुफ साहब, में अच्छा फरवरी जी। में चैंपियनशिप हो रही है नेशनल, तो मैन वुमेन दोनों, गर्ल्स की भी टीम जाएगी, बॉयज की भी। इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छे स्पॉन्सर मिले कि इनके आने जाने के सारे अखराजात पूरे हों। That's good. तो हम कोशिश करेंगे आपके चैनल के दोस्तों से भी कि प्राइवेट सेक्टर आए हमारे पास, हमें सपोर्ट करें, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ये रिजल्ट देंगे। आपकी बात है कि पहले जाए तो सही, जाके वहाँ पे देखे तो सही, खेले तो सही। इंशाल्लाह। जब ये जाएंगे ग्राउंड में, वहाँ खेलेंगे इंटरनेशनल पे, हारेंगे ना, लेकिन सेकंड के लिए इनको पता होगा कि हमने और कितने मेहनत बिल्कुल करनी ऐसे, है और बिल्कुल कितने ऐसे, प्लानिंग बिल्कुल करके हमने ग्राउंड में जाना है। ओके हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन मैं मैसेज लूंगी दोनों से, और मैसेज सबसे, बल्कि हम छोटा छोटा मैसेज लेते हैं, और इसमें अच्छा जी मैं इन दोनों से मैसेज, यूसुफ साहब ये कैमरा है जो मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जी मेरा मैसेज तो ये होगा, जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है, बहुत ठंडा मौसम है, तो इसमें आप लोग लाजमी एक्सरसाइज करें, एक टाइम निकालें अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी में आपके काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। आपको एक्टिव रहने के लिए, अपनी बॉडी को इस मौसम में एक्टिव रहने के लिए कम से कम आप अपने लिए आधा घंटा डेली, अगर सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं कर सकते, रात में नहीं कर सकते, तो दोपहर में धूप में कम से कम आधा घंटा आप रेगुलर प्रैक्टिस करें अपने आप को फिट रखने के लिए। स्कूलों की छुट्टियां, बच्चों को भी एक्टिविटी लाजमी करवाएं, मार्शल आर्ट करवाएं, कोई भी एक्टिविटी करवाएं, लेकिन लाजमी करवाएं कि वो फिट रहें और इस मौसम में नुकसान ना हो उनको किसी किस्म का। गौसिया, ये कैमरा में कहूँगी, गौसिया पहली बार आएंगे, अच्छा लगा मुझे, तो गौसिया आप भी कोई मैसेज देना चाहें जी खवातीन को? मेरा मैसेज तो खवातीन से रिलेटेड ये है कि सिर्फ बच्चियां नहीं, हमारी यूथ नहीं, हमारी एजेड खवातीन भी जो है वो आए सामने, Good. और अपने घरेलू मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने फिटनेस पे ध्यान दें, और एग्जैक्टली सेल्फ डिफेंस भी,
अभी हम हम डर जाते हैं अगर कोई एकदम कोई और एकदम भाग जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली हमारे पास वो अगर आप confidence डट नहीं के है ना। खड़े हो तो वो बंदे की बराबर हो कॉन्फिडेंस जाता की थोड़ी सी कमी हमारे पास, इसलिए लेडीज के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उनमें सेल्फ डिफेंस की कोई वो क्वालिटी, मतलब उनको जंग नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा। अभी हमने जो स्टार्ट किया है, मैं अपने हवाले से बात कर रही हूँ कि उसमें हमने एक थोड़ा सा फिटनेस का भी जंग डाला है और साथ ही सेल्फ डिफेंस का भी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। डाइफू अपनी जगह चल रहा है, बाकी हम जो लड़कियां वगैरह हैं, अगर वो बच्चे नहीं हैं आ हमारी, सकते, इनका कहने का मकसद है, थैंक यू कोच, इनका कहने का मकसद है कि जो खवातीन बाहर नहीं जा सकती, बच्चे हैं उनके छोटे लोग, घर में अपनी फिटनेस को जो है मेंटेन करें, ऐसे ही। थैंक यू कोच से आपका आने का शुक्रिया यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा जब भी आप हमें याद करेंगे हम हाजिर हैं आपके लिए। और इमरान राव गोल एंड हैदर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इन सब का बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स पाकिस्तान में किसी भी मुल्क का कल्चर उसका बड़ा नाम होता है, कल्चर एक रिप्रेजेंट करता है और स्पोर्ट्स भी रिप्रेजेंट करता है हमारे टैलेंटेड लोगों को। ये मेरे हाथ में एक रिवॉर्ड है, ये बेशक इस पे कोई कीमती चीज़ नहीं लगी, लेकिन इसकी कीमत एक मुल्क को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसकी बड़ी कीमत बढ़ जाती है। हम इसको किसी भी हीरे नगीनों में भी तोले ना वो कम है। जब कोई मैं चाहूँगी कि ये उन लोगों की बच्चों स्पोर्ट्समैन की बात करें जिनकी ख्वाहिश है कि वो दूसरे मुल्क में जाकर अपने नाम पाकिस्तान का रोशन करें, फिर इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है। अगर हम चाहते हैं हम अपने हीरे नगीने जो मौजूद हैं, जो स्पोर्ट्स चैम्पियन बन रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में, क्या आप नहीं चाहते कि ये चैम्पियनशिप बाहर मुल्क से छीन के हासिल की जाए? उसका मज़ा ही क्या होता है। जब आपके फ्लैग ऊंचा होता है उसका मज़ा कुछ और है। जब आपका तराना पूरे हॉल में, उस ग्राउंड में गूंजता है, उसमें एक अलग ही फीलिंग, एहसास उजागर होता है, नम हो जाती हैं आंखें। ओह, तो ये जो एहसास है ना, ये पहले हमें अपना एहसास देना है, सपोर्ट करना है, तो फिर वो जो फीलिंग आएगी विनर की, उसका मज़ा कुछ हो रहा है। लेट्स सी, अपने मुल्क, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और वो लोग जो इस काबिल हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ एक कदम आगे बढ़ाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मैं मिलूंगी उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।